कहते किमुतान्य भवादृशा, नारद जी कहते फिर प्रहलाद जी की बात सुनकर आप लोग गदगद हो जाएं तो क्या आश्चर्य है। देवता भी उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी अनंत महिमा और अनंत उनके गुण हैं। क्या कहते एक गुण ही उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग कीरति, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उनकी नैसर्गिकी माने स्वाभाविकी रति थी। कितना प्रेम प्रहलाद जी को भगवान के चरणों में प्राप्त था। न्यस्तक क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। छोटे बच्चों का प्रायः मन खेल खिलौनों में लगता है, पर प्रहलाद जी का मन खेल खिलौनों में बिल्कुल नहीं लगता था। माता उनको खेल खिलौनों के बीच में बिठा देती थी, पर वो खेल खिलौनों की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? कहते कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके आत्मा माने अंतःकरण को जकड़ रखा था, पकड़ रखा था, जिससे उनको संसार की सुध-बुध रहती ही नहीं थी। संसार में रहकर भी संसार की सुध-बुध खोई रहती थी। 9 ग्रह हैं, नवग्रह है ना, इन ग्रहों की दशा आती है फिर चली जाती है। इतने दिन की बुध की महादशा, इतने दिन की गुरु की महादशा, इतने दिन की शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, राहु केतु की महादशा, वो आती चली जाती है। पर एक ग्रह ऐसा है, उसका नाम है कृष्ण ग्रह। ये कृष्ण ग्रह की दशा जिस भाग्यशाली पर आ जाती है, फिर चढ़ने के बाद उतरने का नाम लेती नहीं है। ये है, ये अनुग्रह ही उनका ग्रह है। हे प्रहलाद जी, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि हम सबके ऊपर भी कृष्ण ग्रह की दशा लागू हो जाए, कृष्ण ग्रह से ग्रस्त हो जाएं हम सब, ऐसी कृपा हम सब के ऊपर करो। आप लोग कहेंगे कि कृष्ण रूपी ग्रह जब लग जाता है, इसकी दशा शुरू हो जाती है, तब लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण सुना रहे हैं सुखदेव जी। आसीनः पर्यटन नसनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। आसीनः, प्रहलाद जी खड़े हैं, घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जैसे मशीन क्रिया करे ऐसे शरीर यंत्र के समान क्रिया करता है, पर नानुसंधत्त एतानि, ये सब करते हुए भी उनको नहीं लगता कि मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। कुछ नहीं, किसी क्रिया में उनकी अहं बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों? गोविंद परिरंभितः, उनको लगता है श्री गोविंद प्रभु ने चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में हमको भरकर अपनी छाती से लगा रखा है। ये अनुभव निरंतर गोविंद, इसको कहते हैं निरंतर भगवान की अनुभूति। कभी कभी भगवान के प्रेम में भी जोर जोर से रोने लग जाते। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतना, भगवान का चिंतन करते करते रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी उच्च स्वर से गाने लग जाते, और कभी नाद करने हुंकार करने लग जाते। विलज्जो नृत्यति क्वचित, कभी कभी लज्जा छोड़कर नाचने लग जाते, और कभी कभी तो क्वचित तद्भावना युक्तस्तन्मयोनुचकार, कभी कभी भगवत भाव में ऐसे भर जाते कि भगवान की लीलाओं का स्वयं अभिनय करने लग जाते, राम कृष्ण के चरित्र का स्वयं ही अभिनय करने लग जाते। कभी कभी इतने प्रेम विभोर हो जाते कि इतना अश्रुपात होता, इतना रोमांच हो जाता, भगवान के स्पर्श की अनुभूति से ऐसे आनंद विह्वल हो जाते कि घंटों आंख मूंद कर बैठे रहते, प्रेम विभोर बने रहते। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर्निवेशया किंचन संगलब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुस्संग दीनान्यमन श्रमम व्यदात। ऐसा होता है।
सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी की भी साधन काल में यही स्थिति थी। सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी को 22 वर्ष की आयु में भगवान का चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन हुआ था, और वो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते निरंतर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते थे। तो आंख मूंद कर चलते थे। तो उनका स्वभाव क्या था, कोई साथ होता तो धीरे से हाथ पकड़ लेते उसका और बस चलते चलते चले जाते। कभी थोड़ी बहुत असावधानी हो गई तो किसी में टकरा भी जाते, इसलिए अपने मित्र को कहते भाई हमको संभाल के ले चलना। खूब युवा थे, दीवार में माथा टकरा गया, माथा फूट गया। बड़ा अद्भुत जीवन था जयदयाल जी का, अद्भुत जीवन था। कितने लोगों को भगवान का प्रत्यक्षानुभव उन्होंने कराया। तो जैसे प्रेम की विलक्षण दशाएं, ओ भाई जी का तो कहना ही क्या, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पूर्ण गुरुभाव जयदयाल गोयनका जी के ही प्रति था। अपने सदगुरु के रूप में उन्होंने जयदयाल गोयनका जी को ही स्वीकार कर रखा था। अद्भुत, ये दोनों विभूतियां अपने समय की बड़ी अद्भुत थी। तो इस प्रकार से आनंद बेहुवल आप बने रहते थे। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निषेवया किंचन शब्द संगलब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुस्संग दीनान्य मन श्रमम व्यधात। कहते हैं कि भगवान की यह अविचल भक्ति, ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी को प्राप्त भई है, ऐसी भक्ति अकिंचन महात्माओं की कृपा के बिना, उनके संग के बिना ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है।